रज़ा 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 रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबी वाली व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामाइन में शेख मोहम्मद इमरान सैफ़ी आज एक नए मौजू के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का मौजू है आतंकवादी कौन है, हु इज़ टेररिस्ट, या व्हाट इज़ टेररिस्ट, या व्हाट इज़ टेररिज्म। ठीक है, आज सबसे पहले देखते हैं कि टेररिस्ट का एक माना क्या होता है। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से टेररिस्ट किसे कहते हैं। अ टेररिस्ट इज़ अ पर्सन हु यूजेस वायलेंस इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल एम्स। आतंकवादी वह व्यक्ति होता है जो राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करता है। टेररिज्म यानी आतंक, टेररिस्ट यानी आतंकवादी। अक्सर आपने देखा होगा कहीं भी ममालिक में या कहीं भी अक्सर लोगों के सामने या कहीं भी जब आतंकवादी का लफ्ज़ आता है तो सबसे पहले ख्याल अवामुन नास के मन में ये आता है कि इस्लाम। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताया कि जैसे सिर्फ इस्लाम ही है जो गुनाह करवाता है, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और इसके अलावा कोई भी इंसान यानी कोई भी मज़हब जो है, दूसरे लोग वो एकदम गुनहगार नहीं है, ना उनसे कोई गलती खता होती है। इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना ये बहुत बड़ी गलती है, और ये जानकर जो लोग करते हैं वो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। इस्लाम का माना ही शांति का धर्म है, द रिलीजन ऑफ पीस। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आतंकवाद का रिलीजन नहीं होता, इनका किसी से कोई वास्ता नहीं होता। चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन किसी की गलती की वजह से पूरे मज़हब को ही आतंकवाद कह देना ये बिल्कुल गलत होगा। और मेरा दावा भी यही है कि इस्लाम में अगर कुछ लोग आतंकवादी है तो ये अकेला मज़हब नहीं, बल्कि इसमें हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज़, सिख एक्सेट्रा में भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आप ही के उसूलों से आतंकवादी बनेंगे, यानी उन्हें आतंकवादी कहलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस्लाम को किस तरह बड़ा चढ़ाकर बता दिया है। जैसे कि अगर किसी के जिस्म में कोई मर्ज हो, है ना, और उस जिस्म का एक हिस्से में मर्ज हो, यानी कि पूरे जिस्म में, अगर मेरे पूरे जिस्म में किसी एक उंगली के एक नाखून में अगर कोई मर्ज है तो मैं उस नाखून का इलाज कराऊंगा या नाखून को काट के फेंक दूंगा, ना कि मेरे पूरे जिस्म के बारे में ये कहा जाएगा कि मैं छूत हूँ या मेरे पूरे जिस्म का इलाज कराया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह आतंकवादियों का हिसाब किताब है। अगर कोई शख्स चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी को नाहक मारता हो, उस पर जुल्म करता हो, तो उस शख्स का इलाज किया जाएगा, उस शख्स को सज़ा दी जाएगी, ना कि वो शख्स जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उस मज़हब को बुरा भला कहा जाएगा। तो दुनिया में ऐसा हुआ है कि लोगों ने पूरा अटेंशन जो है इस्लाम की तरफ डाल करके जहन में ये भर दिया कि इस्लाम जो है आतंकवाद के बारे में है। लेकिन आज मैं सबसे पहले इंशाअल्लाह ये मैटर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है वो क्या सिखाता है। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी है, कुरान शरीफ में इसके मुतालिक क्या आता है और हमें किस तरह अमल करना है। उसके बाद में मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा आप ही के उसूलों से कि अगर कोई शख्स नाहक किसी को मारता है, किसी पर जुल्म करता है, अगर वो आतंकवादी है तो ऐसे लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। और फिर आप आवाम नास को ही फैसला करना है कि कौन हक पर है, कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। सबसे पहले तो कुरान शरीफ में आता है, सूरह मुमतहिना आयत नंबर 8 में, तर्जुमा कंजुल ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें इनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन में ना लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से ना निकाले, कि इनके साथ एहसान करो और इनसे इंसाफ का बर्ताव करो, बेशक इंसाफ वाले अल्लाह को महबूब है। तो पता चला जो शख्स किसी को नाहक मारता है वो अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं हो सकता। किसी पर नाहक जुल्म करता है वो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महबूब नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इंसाफ करने वालों के नज़दीक अपने आप को महबूब बताया है। इसी तरह हदीस पाक में यूँ आता है, सही बुखारी हदीस नंबर 3015 में नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमाया आपने।
यानी कि जब जंग होती और उस जंग में जब मुसलमानों को फतेह हासिल होती तब उसमें औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाता। लेकिन आप दीगर मज़हब की तरफ देखोगे तो कितने ही घरों को उजाड़ दिया गया, कितने ही लोगों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान पे हुकूमत करते थे तब उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तानियों पर, उनकी औरतों पर, उनके बच्चों पर, है ना, किस तरह से हरकतें करी, किसी का कितनों का रेप किया, कितनों का मर्डर किया, कितनों को लूटा वगैरह। लेकिन आज तक हिंदुस्तानी जो है अंग्रेज़ों को आतंकवादी नहीं कहते, बल्कि विक्टोरिया की तो पूजा भी की जाती है। ये आपने कई दफ़ा देखा भी होगा कि विक्टोरिया जो थी उसकी पूजा करते हैं। अब पता नहीं ये लोग कैसे हैं, इनका जहन कैसा है कि ये इन्हें आतंकवादी नहीं करते, जबकि ये हिंदुस्तान पे कई सालों राज करके निकले हैं। खैर, इसी तरह दूसरी हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी को नाहक कत्ल किया वह जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा। क्या कहते हैं? जिसने किसी को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की राह से सूंघी जा सकती है। इसका मतलब कोई शख्स अगर 40 साल चले तो उतनी ही दूर से जन्नत की खुशबू आती है और वो शख्स खुशबू भी ना पा सके, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, उसे खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो मुझे बताइए, जब इस्लाम इस चीज़ की दावत देता है, पीस की दावत देता है और इस तरह की बातें बताता है, किसी को नाहक ना मारो, किसी पे नाइंसाफ़ी ना करो, उसे जन्नत नहीं मिलेगी, तो ये किस बुनियाद पर कहते हैं कि इस्लाम आतंकवादी को पनाह देता है? माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, किसी की नाहक जान लेना, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती मार देना, नाहक जान लेना, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठ बोलना, या ये फरमाया झूठी गवाही देना। सही बुखारी हदीस नंबर 6871 में ये आया है। तो अल्लाह तबारक व तआला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है किसी को नाहक मार देना, किसी को नाहक जान लेना। तो वो लोग जो आवाम की ज़बरदस्ती जुल्म करते हैं, नाहक जान लेते हैं, नाहक मारते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं वगैरह वगैरह, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हदीस से, कुरान शरीफ की आयतों से साफ पता चलता है, क्योंकि हमारे नज़दीक नाहक जान लेने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है और उसे जन्नत भी नहीं मिलेगी। अब एक और हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जानदार मखलूक के सिलसिले में अजर मिलता है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी जानदार मखलूक के साथ आप अच्छा सिला करो तो आपको उसका अजर मिलेगा, आप अच्छा सलूक करोगे उसका अजर मिलेगा। अब इसमें ये नहीं लिखा कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ किया जाएगा, ये गैर मुस्लिम के साथ भी किया जाएगा। अगर आपका पड़ोसी नॉन मुस्लिम है तो उसके साथ भी आपको अच्छा सलूक करना है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा। और जो अच्छा सलूक नहीं करते उन्हें तो जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरी हदीस के मुतालिक बता दिया। इसे भी कहीं ज़्यादा दलीलें मैं पेश कर सकता हूँ जिससे ये साफ साफ वाज़ेह हो जाता है कि इस्लाम का आतंकवाद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और जो शख्स किसी की नाहक जान ले, किसी पर जुल्म करे, किसी को दुख पहुँचाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करे, उसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा गुनाहगार है और उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक नॉन मुस्लिम शख्स से मेरी बात हो रही थी, तो उसे मैंने कुछ बेसिक सवाल पूछे, क्योंकि उसने भी यही कहा था कि इस्लाम जो है आतंकवाद है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, जिसकी दलील मैं भी दे चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि ठीक है, तुम आतंकवाद करते हो, टेररिस्ट करते हो, टेररिज्म करते हो, तो मुझे ये बता दो कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ थी, जिस चीज़ का आप इल्ज़ाम लगाते हो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, तभी आप जाकर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा सकते हो। जब आपको खुद नॉलेज नहीं है, बेसिक्स भी नहीं पता है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी पर आप इल्ज़ाम लगाएं। तो मैंने उस शख्स से पूछा कि बताओ आतंकवाद का मतलब क्या होता है। वो जाहिल शख्स कहता है कि दूसरे कंट्रीज में जाके बम्बार्डिंग करना वो आतंकवादी है। अब देखिए, ये जोक मारा नहीं मारा इसने कि दूसरे देश में जाके बम्बार्डिंग करना, यानी खुद के देश में आप कुछ भी कर लो, लेकिन दूसरे देश में आप गए
तो वो आतंकवादी हो जाएंगे, बराबर, ऐसा उसने बोला। तो मैंने ये जोक सुनकर तो मेरी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकी, लेकिन जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो फिर वही हो गया कि मैं जिहादी, मैं वो, ऐसा तैसा करके वो भाग गया। खैर, इसके अलावा यकीन करें, मैंने जब उस शख्स से पूछा कि डिटेल्स वगैरह कहाँ से लाते हो, तो उसने कहा कि उसे गूगल न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह से उसे सब चीज़ें मिलती है। तो ये जान लो कि उस शख्स के नज़दीक गूगल बड़ा ऑथेंटिक है। मैंने उसको कई बार सवाल पूछा कि क्या गूगल तेरे नज़दीक बहुत ऑथेंटिक है, यानी जो भी चीज़ें गूगल पर मौजूद है वो तू मानता है, इस तरह मानता है कि आंख बंद करके अगर कोई बता दे तो तू मान लेगा। लेकिन उस शख्स ने उसका जवाब नहीं दिया। खैर, उसने गूगल पर इस्लाम का विकिपीडिया नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो वो जान लेता कि इस्लाम के बारे में क्या लिखा है। इस्लाम के बारे में ये लिखा है, इस्लाम टीचेस दैट गॉड इज मर्सीफुल, all powerful and unique, and has guided mankind through prophets, revealed scriptures and natural science. The primary scriptures of Islam are the Quran, believed to be the verbatim word of God, and the teachings and normative examples. ब्रैकेट में लिखा है, कॉल द सुन्ना कंपोज ऑफ अकाउंट्स, कॉल हदीथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर उसने वाकई गूगल में पढ़ा होता, लेकिन नहीं, ऐसे लोग जो होते हैं ये अंधभक्त होते हैं, इन्हें कुछ समझता नहीं, ये सिर्फ बुराइयां ही ढूंढते हैं सब जगह। अगर इन्हें वाकई कुछ सीखने की ज़रूरत होती तो ये न्यूट्रल होकर हक समझने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा नहीं, ये अंधे भक्त होते हैं। आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आगे इंशाल्लाह आएगा। खैर, मेरा तो पहला पॉइंट यही है कि आतंकवाद का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसे मैं क्लियर कर चुका हूँ दलीलों के साथ में। अब आए मैं अपने दूसरे पॉइंट पर यह कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के मानने वाले, यानी उनके नाम जो मुस्लिम है वो आतंकवादी है, इनकी वजह से आप इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, तो ये मुस्लिम मोनोपोली नहीं है। यानी आतंकवाद में इस्लाम का नाम अकेला नहीं, इसके अलावा क्रिश्चियन, ज्यूज, हिंदू वगैरह भी आतंकवाद में आते हैं, बकौल आपके उसूलों से, मेरे उसूलों से नहीं। जिस उसूल की बुनियाद पर आप इस्लाम के कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में ये कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसी उसूलों की बेस पे आपको ये मानना होगा कि दिगर मज़हब के लोग भी आतंकवादी है, और अगर वो लोग भी आतंकवादी तो उनका मज़हब भी आतंकवादी है, जैसा आपके आप इस्लाम के बारे में आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। तो आए मैं इंशाल्लाह अपनी दलीलें पेश करता हूँ। इस पर आप सामाईन से गुजारिश है कि तमाम इसे नोट करें और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। 1881 में सर अलेक्जेंडर II का मर्डर हुआ थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट। इसे मारने वाला नॉन मुस्लिम था, इग्नेसी। इसी तरह 1886 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हे मार्केट स्क्वायर, चिकागो, ड्यूरिंग अ लेबर रैली। 12 लोग मारे गए और इन्हें मारने वाले अनार्किस्ट थे, वो नॉन मुस्लिम थे। 6 सितंबर 1901 यूएस प्रेसिडेंट विलियम मैककिनली मारा गया। मारने वाला अनार्किस्ट था और उसका नाम लियोन था, जो कि एक नॉन मुस्लिम था। इसी तरह 1 अक्टूबर 1910 लॉस एंजलिस में टाइम्स न्यूज़पेपर बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसमें 21 लोग मारे गए और वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले क्रिश्चियंस थे, जिनका नाम जेम्स एंड जोसेफ है, वो नॉन मुस्लिम थे। 28 जून 1914 आर्क ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया और उसकी बीवी मारे गए, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, और इसके जिम्मेदार थे मेंबर ऑफ यंग बोस्निया, और ये नॉन मुस्लिम थे। इसी तरह 16 अप्रैल 1925 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ सेंट नेडेलिया चर्च, जो सोफिया में है, कैपिटल ऑफ बल्गेरिया, जिसमें करीब 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था उस वक्त का। इसके जिम्मेदार बल्गेरियन कम्युनिस्ट पार्टी थी और ये नॉन मुस्लिम है। इसी तरह 9 अक्टूबर 1934 किंग अलेक्जेंडर I ऑफ यूगोस्लाविया की गोली मारकर हत्या की गई, और मारने वाले का नाम था व्लाडा जॉर्जिएफ, और वो नॉन मुस्लिम था। 1 मई 1961 में यूएस एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ और उसका नाम रेमिस ओर्टिज था, जो कि एक नॉन मुस्लिम था जिसने उसे हाईजैक किया था। 28 अगस्त 1968 यूएस एम्बेसडर टू ग्वाटेमाला मारा गया और उसे मारने वाला एक नॉन मुस्लिम था। 30 जुलाई 1969 यूएस एम्बेसडर टू जापान मारा गया बाय नाइफ, और उसे मारने वाला जापानीज नॉन मुस्लिम था। 3 सितंबर 1969 यूएस एम्बेसडर टू ब्राजील वॉज किडनैप्ड बाय नॉन मुस्लिम। 19 अप्रैल 1995 फेडरल बिल्डिंग ओक्लाहोमा सिटी में बॉम्बिंग हुई।
यानी एक ट्रक में बॉम्ब था जो पार्किंग में खड़ा था, और उसके फटने के बाद 166 लोग मारे गए, 100 लोग जख्मी हुए। और ये प्रेस में आया कि मिडल ईस्ट कॉन्स्पिरेसी, और बाद में पता चला कि इसे अंजाम देने वाले 2 क्रिश्चियन थे। कौन थे? 2 क्रिश्चियन थे जिनका नाम था टिमोथी एंड टेरी, ये 2 नाम था उन लोगों का। उसके बाद 1941 से लेकर के 1948 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 259 टेररिस्ट अटैक हुए बाय जूइश टेररिस्ट। किसकी वजह से? बाय जूइश टेररिस्ट। 22 जुलाई 1946 किंग डेविड होटल में बॉम्बिंग हुई और करने वाले मैकम बेगिन जिसमें 91 लोग मारे गए, जिसमें 28 ब्रिटिश थे, 41 अरब्स थे, 17 जूस थे और बाकी दूसरे लोग थे। इसी तरह 1945 के पहले वर्ल्ड मैप अगर आप देखोगे, 1945 से पहले का वर्ल्ड मैप अगर देखोगे तो उसमें इजराइल जो कंट्री है उसका कहीं भी अता पता नहीं था। जूइश ग्रुप जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है बकौल ब्रिटिशर्स के, इन्हें ब्रिटिशर्स एक टेररिस्ट ग्रुप कहता था उस टाइम पे। वो जूइश स्टेट के लिए लड़े, यानी अपनी झूठी ज़मीन पाने के लिए लड़े। उसके बाद जब इनके पास ताकत पावर में आई तो इन्होंने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उन्हें ज़मीन मिल गई और इन्होंने फलस्तीनियों को बाहर निकाला। और अब फलस्तीनियों को इजराइल से वो जगह चाहिए, ठीक है। सो इजराइल उन फलस्तीनियों को आतंकवादी कहते हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। तो जो शख्स अपनी ज़मीन को वापस लेना चाहता है उसे ही इन्होंने आतंकवादी करार दे दिया। अब आए हिंदुस्तान के बारे में देखते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में मेरे पास क्या प्रूफ है। इन इंडिया 30 जन 1948 गांधी जी को गोली मारकर हत्या करने वाला गोडसे, ये भी आतंकवादी है। उन्हीं उसूलों से, जिन उसूलों से आप इस्लाम को आतंकवादी कहते हैं, ना हक मारना, जुल्म करना, ठीक है। सो गांधी जी को मारकर गोडसे एक आतंकवादी हुआ, ये मैं नहीं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं, हिंदुस्तान में कई लोगों का ये मानना है। आप जाकर देखिए, आपके नज़दीक गूगल ऑथेंटिक है, आपको वहाँ चीज़ें मिल जाएगी। मॉब लिंचिंग से कौन वाकिफ नहीं है? जब कई सारे हिजड़े मिलकर एक को मारते हैं ना, कई सारे हिजड़े मिलकर एक को मारा, उन्होंने नाहक मारा, जुल्म किया और नारे भी खूब लगाए, वो सब नॉन मुस्लिम थे। ये असल आतंकवादी है, ठीक है, ये असल आतंकवादी लोग हैं। उन्हीं उसूलों से आतंकवाद जिन्हें आप इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं। कई हिजड़े मिलकर एक को मारते हैं, नारे लगाते हैं, पता नहीं किस चीज़ की वाहवाही करते हैं। उसके बाद बाबरी मस्जिद, गोधरा कांड, गुजरात दंगे किसने करवाए? उन्हीं उसूलों से ये सब भी आतंकवादी है और इनका धर्म भी आतंकवादी साबित होता है। इसके आगे एक किताब मैं बता रहा हूँ, किताब की देख ले। किताब का नाम है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसके लिखने वाले बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, सुचेता महाजन और केन पनिक्कर। इस किताब के 20th चैप्टर में भगत सिंह और सूर्य सेन को आतंकवादी लिखा गया है। क्या लिखा गया? भगत सिंह को ही आतंकवादी बना दिया इन्होंने। अब बताइए, ये बुक लिखने वाले कौन है? मुस्लिम है? नहीं, ये बुक लिखने वाले खुद एक नॉन मुस्लिम है, हिंदुइज्म। आतंकवादी किसे बना दिया? भगत सिंह, वो शख्स जिसने वतन के लिए कम उम्र में अपनी जान दे दी, ना कि सावरकर की तरह अंग्रेजों के तलवे चाटे, गू खाया उनका, तलवे चाटे, लेटर पे लेटर लिखे, है ना। उस शख्स के बारे में इन लोग ने इसको ही आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। देखिए ये कैसे लोग हैं, ये किस हद तक गिर सकते हैं। जब ये इस लेवल तक गिर सकते हैं कि जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए जान दिया उसे ही आतंकवादी करार दे रहे हैं, तो दूसरों के बारे में क्या कहना है इनके। ये इंग्लिश बुक आपको PDF में भी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, लेकिन इसका हिंदी वर्जन छापने से मना कर दिया गया था और जो कि अब तक छपी भी नहीं है वो, ठीक है। क्यों मना कर दिया गया था? वजह यही है कि इसमें भगत सिंह और दूसरे जो लोग थे उन्हें आतंकवादी करार दे दिया इन्होंने। इसके बाद 11 अक्टूबर 2007 में अजमेर की दरगाह पर बॉम्बिंग हुई। बॉम्ब एक टिफिन में था और इसमें करीब 2 लोग और 17 लोग, 2 लोग मरे और 17 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हालांकि 2 लोग तो कहते हैं, मरे तो कई लोग हो गए। ये तो आपको भी पता है कि न्यूज़ किस हद तक सही आती है, आखिर चाटुगिरी है ना, ठीक है। तो किस हद तक सही आती है आप सब जानते होंगे। इसके मुताबिक, यानी मैं नहीं कह रहा, गूगल के मुताबिक उसमें लिखा है कि RSS के लोग इसमें शामिल थे। गूगल की पूजा करने वाले लोग जहाँ ये सर्च करते हैं कि इस्लाम एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि गूगल पर ये भी डिटेल्स मौजूद है और उनके नाम भी दिए हुए हैं कि जिन्होंने वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया। क्या नाम है? एक का नाम है पटेल, दूसरे का नाम है हर्षद सोलंकी, तीसरे का नाम है मुकेश वासानी,
चौथा सुरेश नायर और पांचवा मेहुल अलियास मफात। ये 5 लोगों ने मिलकर वो बॉम्बिंग कराई। इसमें आरएसएस को भी लिखा गया, ये मैं अपनी ज़बान से नहीं कह रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, नहीं, ये आपके गूगल बाबा ने ही बोला है और वहाँ लिखा हुआ है, जिन्हें आप बहुत ऑथेंटिक मानते हैं। आरएसएस भी आतंकवाद है, उसके मानने वाले भी आतंकवादी है। इसके बाद 18 मई 2007 को हैदराबाद में मक्का मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे किसका हाथ था? आरएसएस का हाथ था। ये मैं नहीं कहता, बल्कि अंधभक्तों का जो गूगल बाबा है वही बता रहा है, उसी में लिखा है, मैं अपनी ज़बान से नहीं कह रहा। और ये भी लिखा है कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू टेररिज्म को ट्रेनिंग देते हैं। क्या लिखा है? बीजेपी आरएसएस हिंदू टेररिज्म को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 2007 समझौता एक्सप्रेसिंग बॉम्ब, मक्का मस्जिद, मालेगांव ब्लास्ट भी शामिल है और इन्हीं लोगों ने करवाया था। सामीन, इससे भी कई ज़्यादा घटनाएं मौजूद हैं और अवाम इसे जानती भी है। फिर ये कहना कि सिर्फ इस्लामी आतंकवाद है या आतंकवाद के बारे में बताता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ तक सही होगा? आप ही के उसूलों से जो लोग इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हीं के उसूलों से मैंने बता दिया कि क्रिश्चियन, ज्यूज, हिंदुइज़्म, जिसमें आरएसएस वगैरह ये सब शामिल है, ये सब भी आतंकवादी है और ये आतंकवादी ग्रुप है और ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि अभी दलीलें पीछे गुजरी। वरना आपको ये मानना होगा, जो शुरू में मैंने कहा था, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई रिलीजन नहीं होता और कोई धर्म इसको फैलाने की बात नहीं करता, ना कोई धर्म इसके बारे में कोई सिखाता है, ना कोई इसकी इजाज़त देता है। ये आप सबको मानना होगा। 2 चीज़ें आपके पास, अगर आप अपने उसूलों से पीछे नहीं हटोगे और सिर्फ इस्लाम को टेररिस्ट कहोगे, तो उसी उसूलों से दीगर मज़हब को भी टेररिस्ट कहना होगा, पहला। अगर नहीं, तो आपको ये मानना होगा कि टेररिस्ट का रिलीजन से कोई नाता नहीं होता, धर्म का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता। ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब देख लो, अब किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे, ये मैं आप आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ, ये आवाम को तय करना है। मैंने तो दलीलें पेश कर दी अपनी। अंधभक्तों का आई एम सॉरी कोई इलाज नहीं है, वो गू गोबर में ही खुश है, वो उसका सेवन करते हैं, उससे नहाते धोते हैं, वो उसी में खुश है, तो उन्हें छेड़ा ना जाए, उनकी अकल में गू गोबर ही भरा है, वो उसमें मस्त है। बाकी जिनके पास अकल है वो ये सोचे समझे और बताए और क्या हक है और क्या ना हक है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करूँगा कि तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हक समझने की तौफीक अता फरमाए। बसत के नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बतवस्सुल हक़ गौसुल आदम शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तमाम सामीन से मैं इजाज़त लेता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खूब आम कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।